राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सब लोग? आशा सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे, बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सभी लोग अपने काम में व्यस्त होंगे। और यहाँ हो रहा है संडे का दिन है आज। यहाँ देखिए, ये तोड़ रहे हैं कद्दू। इसमें कद्दू ना बहुत कम लगे ही हुए थे, एक कद्दू निकला हुआ है। और इसके बाद में यहाँ बेडशीट चेंज की हुई है, वो वाली हटा दी है धुलने के लिए, ये वाली बिछाई हुई है। और आज इतने दिन बाद मैंने सिर धुला हुआ है, तो सुखाने के लिए बैठी थी, लेकिन इतनी हवा चल रही है, जाने की हिम्मत ही नहीं हो रही। एक तो इतने उलझे हुए हैं, दूसरी इतनी हवा चल रही है, यहाँ बैठने की इच्छा नहीं कर रही, बहुत तेज। मैं ड्रायर से सुखा लूंगी, मैं नहीं सुखाने वाली इधर, क्योंकि यहाँ मैं थोड़ा देर बैठी ना, मेरा सिर ऐसे ऐसे घूमने लगा, बिल्कुल वाइब्रेट हो रहा है, क्योंकि हवा पता नहीं अजीब तरीके की। यहाँ मैं मतलब यहाँ बैठ गई, यहाँ कुछ थोड़ा कम लग रही है हवा, थोड़ा बंद सा है, और वहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हवा लग रही है। मैं नीचे जा रही हूँ, मैं नहीं बैठूँगी यहाँ, थोड़ा चाय भर पी लूँ। चाय पी के मैं तो नीचे ही जा रही हूँ, मतलब बेटे को इतना ख्याल रहता है मेरा कि हम नहा के निकली है, चाय तुरंत ही आ गई। आए बेटा, ठंडी हो जाए, पी ले। रहने तो बस, मैं तो गुनगुन वैसे ही पी लूँ। और फ्रेंड, मैंने ना ऊपर फिर बाल सुखाए ही नहीं, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, तो मैं नीचे ही आ गई। मैंने ये अगारू का जो हेयर ड्रायर है वो निकाला हुआ है सुखाने के लिए, काफ़ी दिन से रखा भी हुआ था। मैंने कहा इसी से सुखा लेती हूँ, अब ऊपर बैठने की हिम्मत मेरे पास नहीं है, तो इससे ना बाल तुरंत सूख भी गए। और ये हो रहा है शाम का टाइम, फिर हम लोग आए हॉस्पिटल, क्योंकि मेरी दवाएं भी ख़त्म हो गई थी और फिर मुझे दिक्कत भी हो रही थी, तो फिर मैं आज दिखाने आई हूँ। सैंपल लेके ना आज ही, ब्लड तो नहीं आ जाएगा, बना कर चला, एक दिन की तो ले ही है ना। ज़्यादा बड़ा हुआ था, 198 था जब मैं दिखाने गई थी। सबसे ज़्यादा मतलब पता नहीं, टेंशन तो है ही सबसे ज़्यादा, कि पता नहीं कब पैर सही होंगे, मैं ठीक होंगी या नहीं होंगी, तो सारी चीज़ टेंशन से ही हो रहा है। और हाँ, एक चीज़ मैं और लेके आई हूँ अपने लिए, वो कहाँ गए बेटा, वो मैं लेके ये लेके आई हूँ अपने लिए, नी के लिए, घुटने के लिए मालिश करके घुटने में पहनने के लिए। इनसे भी बोलते हैं काफ़ी रिलैक्स मिलता है, तो फिर मैंने ये ले चलो, तो आज ये भी लेके आई हूँ, इसे पहनूंगी, वो करके मालिश करके। और यहाँ काट रही हूँ मैं पपीता खा के मन भर गया सच में। लेकिन ये ना, इसी से मेरी प्लेटलेट जितनी है वो सारी नॉर्मल हुई, काफ़ी डाउन हो गई थी मेरी प्लेटलेट्स। सो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से गई थी दिखाने और सारी दवाएं वगैरह ले आई हूँ। हाँ, ये पोस्ट तो बेटा, ये पूरे में पपीता फैल गया, मैंने काटा ना तो टेबल में पूरे में हो गया। तो फाइनली आज मैं गई थी फिर से दिखाने, तो डॉक्टर ने कहा भी कि पहले से इम्प्रूव है, बट अब ये ना छोटी छोटी परेशानियाँ तो लगी रहेंगी। मैं ना परेशान हूँ, तो मैं जॉइंट पेन से परेशान हूँ सच। मैं बता नहीं सकती कि दर्द इतना असहनीय दर्द होता है ना, उस टाइम मैं जी भर के तो रो लेती हूँ, पहले घंटे भर बैठ के, इसके बाद में ही फिर मैं कुछ और करती हूँ, कर भी कर सकती हूँ, रो ही सकती हूँ। मतलब जब दर्द होता है ना, तो उसमें दवा भी काम नहीं करती। तो मैं तो ऐसे कहूँगी, भैया ऐसा बुखार तो किसी दुश्मन को भी ना आए, और आए जल्दी। और फ्रेंड्स, चलिए मैं आप लोग थोड़ा बात भी कर लेती हूँ। बात करने से मन भी थोड़ा हल्का हो जाता है, कि मुसीबत जब आती है ना, मुसीबत के टाइम ही सारी चीज़ें निकल के आती हैं। बोलते हैं ना कि मुसीबत आती है तो बहुत सारी चीज़ें ओपन हो जाती है। तो
आप लोगों ने सच में बहुत कमेंट किए, काफ़ी अच्छे अच्छे, मुझे हर तरीके से हिम्मत बंधाई ऐसे टाइम पे। बोलते हैं ना कि जब हमारे साथ हमारा परिवार खड़ा होता है ना, तो काफ़ी हिम्मत अपने आप आई जाती है। तो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली, जो मुझे व्यूअर्स मेरे देखते हैं, मुझे बहुत हिम्मत दी ऐसे टाइम पे। अब मैंने क्या किया क्या नहीं किया, आप लोगों ने जो बोला बात बिल्कुल सही है। देखिए मैं ये उम्मीद से किसी की हेल्प नहीं करती कि सामने वाला बंदा मेरी बदले में हेल्प करे। मेरा नेचर ही ऐसा है, मतलब कोई भी हो, ये तो मेरे अपने हैं, कोई भी होता है ना तो मुझे ये लगता है ना कि अरे मुसीबत में है, तो चाहे वो छोटी बहन हो, चाहे वो बड़ी बहन हो, या भाभी हो, भैया, कोई हो, XYZ, मैं हमेशा सबके लिए टाइम टू टाइम अपडेट रहती हूँ और रहती रहूँगी, ऐसा नहीं है। और इस कठिन टाइम पे मेरे पास कोई नहीं आया, तो ये चीज़ आप लोगों ने बोली, कहीं ना कहीं मुझे भी ये बहुत बुरा लगा। लेकिन अब मैं आपको पूरी बात बता ही देती हूँ कि बात है क्या, क्यों नहीं आया। ना ही शिवानी आई, ना बड़ी दीदी आई, ना भाभी आई। रमा का तो यही है ना कि इतनी दूर है, वो चाह के भी नहीं आ सकती, दो बच्चे नहीं आई। उसका रीज़न भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ। भाभी क्यों नहीं आई, भाभी का भी मैं बता रही हूँ। भाभी का मेरे उस दिन से इतना कॉल, सच में मैं जो कॉल उठा के इतनी परेशान हो गई कि मैं बता नहीं सकती। दीदी मैं आ रही हूँ, दीदी मैं आ रही हूँ। मैंने उसको इतना हाथ जोड़ के मना किया। मैंने कहा बिल्कुल मत आना। छोटा सा बच्चा लेके वो इतनी दूर से ट्रेवल करके, सफ़र करके मत आना। क्योंकि देखिए हम तो परेशान है ही, अगले इंसान को भी परेशान कर दें, वो भी साथ में छोटा सा बच्चा लेके। तो मुझे तो मैं अब तक भी मना ही करती, क्योंकि उसका कॉल आता बस यही बोलती थी, मैं उसे मना कर देती। और शिवानी का भी कॉल बराबर आता रहा, रोज़ कॉल करके पूछती रही, दीदी कैसे हो, दीदी मैं आ जाऊँ। तो मैंने भी उसे मना कर दिया। मैंने कहा ऐसे टाइम पे मत आओ, तो ये वायरल इस समय काफ़ी फैला भी है, और श्याम को ना दिक्कत बहुत जल्दी होती है, कहीं ट्रेवल करता है, बीमार हो जाता है, तो वो मुसीबत मेरे लिए ही होती। और इस टाइम मैं खुद ही बेड में पकड़े हुई हूँ, तो मैं नहीं चाह रही थी कि शिवानी आए, फिर उसको दिक्कत हो, बच्चे को दिक्कत हो, फिर साथ भी कि सामने वाला बंदा हमारे ऐसे टाइम पे मुसीबत में आ रहा है, फिर उसके साथ भी अगर ऐसा हो जाए तो फिर परेशानी सबको ही, उनको है, हमको है, बच्चियों को, सबको ही परेशानी है। ऐसा हुआ भी था बीच में। क्या हुआ ना, उस टाइम मैं बीमार थी, मम्मी जी भी थी यहीं पे, तब उस टाइम पे शिवानी आई हुई थी। आते ही आते जिस दिन आई उसी दिन श्याम को ना रास्ते से उल्टी शुरू हो गई। इतनी उल्टियाँ हुई कि उसे, मतलब घर ना हम लोग यहाँ रुक के 5 मिनट भी नहीं रुकी वो, जैसे ही आई हम लोग सीधे हॉस्पिटल में जाके, और हॉस्पिटल में जैसे ही पहुँचे वैसे ही डॉक्टर ने एडमिट कर दिया, बोले इसकी हालत बहुत ख़राब है। तो 2 दिन हॉस्पिटल में ही रहे। मैं भी अपनी छुट्टी लेके स्कूल से उसके साथ 2 दिन हॉस्पिटल में ही रही। आना जाना बहुत समस्याएं हुई, तो सच में मैं नहीं चाह रही थी। और ये समय ना, ये वायरल और ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा फैली हुई है हर एरिया का। तो मैं क्या, हमारे यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा, मतलब ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ एक आध सदस्य बीमार ना हो इस वायरल से। वायरल है, डेंगू है, इस समय काफ़ी फैला हुआ है। तो मैं नहीं चाह रही थी कि आए, परेशान हो, खुद भी परेशान होगी और साथ में हम लोग। बड़ी वाली दीदी है, आज आ रहे हैं, आज आ रहे हैं, बस आज करती रही और फिर खुद भी बीमार हो गई। तो ये भी उनके साथ मुसीबत हो गई। तो ये अपने हाथ से कोई जानबूझ के थोड़ी करता, ना कोई बीमारी बुलाता, वो खुद ही बीमार हो गई तो फिर वो कैसे आती। तो बस मेरे साथ ऐसे ही इर्द गिर्द सारी समस्याएं घूम फिर के ऐसी आ गई कि मैं अकेली की अकेली ही रही, मेरे पास कोई नहीं आया। अरे नहीं आया ठीक है, नहीं आया, बस दुआ करिए कि मैं ठीक हो जाऊँ, खड़ी हो जाऊँ बस। और हाल चाल तो कॉल से ले ही लेते हैं।
तो बस यही रीज़न था फ्रेंड्स, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि बात ये है। और यहीं पे करें ब्लॉग की एंडिंग। मिलती हूँ फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।